हेलो, वेलकम चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। कंसेप्ट ऑफ डिमांड जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे उसी सीक्वेंस में आज आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ये जो हमने लॉ पढ़ा है जिसमें ये शो होता है कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, ये डिराइव क्यों हुआ, ये जो रिलेशन है इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो जब प्राइस बढ़ती है तो अपनी डिमांड को कम कर देते हैं। हमने रीजन पढ़े थे पिछले वीडियो में, देखा था कि इसमें सब्स्टिट्यूशन फैक्ट है, इनकम फैक्ट है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, यूजेस ऑफ कमोडिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सभी इसमें रीजन थे। जिसमें सबसे फर्स्ट जो रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सबसे मेन और इफेक्टिव रीजन है, सबसे मेन कारण यही है जिसलिए हम देखते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब लॉ जो हमने यहाँ पर बनाया है, क्रिएट किया इकोनॉमिक्स में, इसके पीछे डिराइव होने का, पैदा होने का ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसके पीछे कारण क्या है, क्यों पैदा हो रहा है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो कारण था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वही मेन यहाँ पर बेस बनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो लॉ डिराइव क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके दो कारण लिखे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट इज marginal utility is equal to price and second is law of equal marginal utility। मेन बात ये है कि कंज्यूमर अपने आप को किस में लाना चाहता है, इक्विलिब्रियम में, अपने आप को वो इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है और इसी कारण से जब भी प्राइस में चेंज होता है तो वो अपने डिमांड पे रिएक्ट करता है। अगर वो डिमांड पे रिएक्ट नहीं करेगा तो अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकेगा। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एनालिसिस हमने देखा था कि जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इन केस ऑफ 1 यूनिट या 1 कमोडिटी और इन केस ऑफ 2 कमोडिटी कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, तो उसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डीप में जाकर समझेंगे। और अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर मेंशन कर रहा हूं ताकि आप उनको अच्छे से समझें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी और चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड की जो प्लेलिस्ट है, साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो जितने भी वीडियोस हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उन सभी के लिंक भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप इजी वे से उन टॉपिक को वापस अच्छे से रिवाइज कर सकें और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इजी वे से आप उन पर रीच कर सकें। क्लियर? तो यहां पर हम फर्स्ट वाली कंडीशन को देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस। अब यहां पर उसको हमें देखना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग होगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन कब हो सकती है? फर्स्ट केस व्हेन MUX इज मोर देन P, प्राइस से जब जो मार्जिनल है वो ज्यादा हो जाए, या फिर MUX इज लेस देन PX। ये दो कंडीशन अपने पास हो सकती है डिसइक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, तो ये कंडीशन होगी। डिसइक्विलिब्रियम में आता है तो ये कंडीशन अपने आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सपोज हम पहली कंडीशन को लें, जब प्राइस इंक्रीज हो जाए, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकता। प्राइस तो मार्केट बढ़ गई तो अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम में उसे लाना है। जब प्राइस इंक्रीज हुई है उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन, सेकंड वाली बात जो अपने सामने आती है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो तो रहती है कम, वो प्राइस हो जाती है ज्यादा। अब उसे वापस इक्विलिब्रियम में कैसे आना है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या देखा था हमने कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंजप्शन को इंक्रीज करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसको कंटिन्यूअसली कम होता जाता है। तो क्या करता है वो अपने डिमांड को एडजस्ट करता है, अपने कंजप्शन को एडजस्ट करता है, अपने कंजप्शन को कम करके मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और वापस अपने आप उसी इनिशियल कंडीशन आ जाता है, उसकी प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया केस कब कि जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस से कम हो जाए। नेक्स्ट, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस से ज्यादा रहे। ये कब हो? सपोज प्राइस कम हो जाए, मार्केट में प्राइस कम हो गई तो ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मोर देन प्राइस ऑफ x। प्राइस से ज्यादा यहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है, उसको वापस इक्विलिब्रियम में आना है। यानी हम क्या देख रहे हैं, प्राइस है कम और यूटिलिटी है ज्यादा, तो उस अपने आपको इक्विलिब्रियम में कैसे लाएगा? कंजप्शन को इंक्रीज करके। अगर वो कंजप्शन को इंक्रीज करेगा तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होगी। ये क्या है यहाँ पर टोटल
मार्जिनल यूटिलिटी, वो अपने कंजप्शन को इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी और वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश करेगा। क्लियर? इन शॉर्ट वापस देखते हैं। सपोज फर्स्ट कंडीशन इसको लेते हैं, मार्जिनल उसकी ज्यादा है, प्राइस की कम है, प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा, अपने मार्जिनल को एडजस्ट करेगा, उसकी मार्जिनल को कम करेगा। कम कब होगी, जब अपने कंजप्शन को इंक्रीज करेगा। तो जब प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, कंजप्शन को इंक्रीज करेगा और मार्जिनल को उसके एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। जैसे कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी डिमांड को इंक्रीज करेगा, जिससे कि उसकी जो मार्जिनल है वो भी कम हो जाए और ये वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों आपस बराबर हो जाए। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, इन दिस कंडीशन कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड को कम करता है, अपने कंजप्शन को कम कर देता है, जिससे कि मार्जिनलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सबसे पीछे इसमें मेन फैक्टर है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। इसके अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर अपनी डिमांड को रिएक्ट करता है, अपने मार्जिनलिटी को, अपने सेटिस्फेक्शन को एडजस्ट करता है प्राइस के अकॉर्डिंग और अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये तो है इसका फर्स्ट रीजन, फर्स्ट केस हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड की, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और ये भी हम चैप्टर सेकंड में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, consumer will spend his entire money on two different goods in such a way that the last rupee spent on each good gives same satisfaction to the consumer। यानी कंज्यूमर अपने पास पड़ी इनकम का लास्ट रुपया, लास्ट यूनिट जो मनी की, इस प्रकार से एक्सपेंड करता है दोनों यूनिट पर, चाहे एक्स और वाई दोनों पर, इस प्रकार से एक्सपेंड करेगा कि दोनों से जो रिटर्न मिल रहा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, ये MUX upon PX is equal to MUY upon PY, यानी जब दोनों का रेशो इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। कब होगा, MUX upon PX is equal to MUY upon PY। X की यूटिलिटी उसकी प्राइस का रेशो, Y की यूटिलिटी उसकी प्राइस का रेशो, दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये हो गया है 300 upon 30 और यहां पर है 900 upon 90, यानी MUX 300 है, PX X क्वांटिटी प्राइस 30 है, तब MUY 900, PY 90 है, तब कंज्यूमर जो है अपने आप को इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश कर देगा। ये तो है इक्विलिब्रियम की बात हमने की। अब अगर इसमें डिसइक्विलिब्रियम आता है, अब डिसइक्विलिब्रियम कैसा आएगा कि यहां पर कंज्यूमर जो है, सपोज एक्स की प्राइस जो है वो चेंज रहती है, वो प्राइस चेंज होके हो गई है 300 upon 20। ठीक है, तो 300 upon 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15, जो कि इस 10 से ज्यादा होगा। यहां पर कितना था, 900 upon 90। आप देख रहे हैं यहां पर प्राइस में चेंज नहीं आया, तो ये कंडीशन हुई है, पर यहां पर 300 upon 20 हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर प्राइस कम हो गई, पहले 30 थी, अब वो प्राइस कम होकर यहां पर प्राइस क्या हुआ है, कम हुई है, प्राइस कम होकर हो गई 20, तो उस कंडीशन में 15-10 रेशियो चेंज हो गया। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाना उसे, तो वो y की प्राइस तो वही है, कि चेंज तो करेगा नहीं। यहां पर x की प्राइस चेंज हुई है, अब उसे वापस यहां पर वो अपने कंजप्शन को कितना कर दे कि वापस यहां पर 10 आ जाए। इसके लिए क्या करना होगा, इसे 200 upon 20, यानी जो मार्जिनलिटी पहले 300 थी उसको कम करके कितना करना उसे 200। और मार्जिनलिटी कम कब होती है, वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने समझा, 1 2 3 4 5, ये जो है मार्जिनलिटी कंटिन्यूअसली डिमिनिशिंग ट्रेंड है। तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपने कंजप्शन को इंक्रीज करता है तो उस कंडीशन में उसकी मार्जिनलिटी बढ़ जाती है। तो अब यहां पर उसे 300 से 200 करना है, यानी उस कंडीशन में अपनी मार्जिनलिटी को पहले से कम करना है। तो मार्जिनलिटी कम कब होगी, जब वो अपने कंजप्शन को इंक्रीज करेगा।
ठीक है, अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा तो उसकी मार्जिनलिटी कम हो जाएगी, 300 से वापस 200 हो जाएगी और कंज्यूमर अपने आप इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई, उसने अपने कंजम्पशन को इंक्रीज किया, कब? जब प्राइस कम हुई थी। प्राइस कम हुई तो अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसने एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाया और वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश किया। क्लियर? तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन कि सपोज हम यहां पर देखें MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन P1। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करता है कि अपने कंजम्पशन को एडजस्ट करता है और वापस इस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। सेकंड कंडीशन अगर हम यहां पर देखें MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन P1, वो वाली कंडीशन हम यहां पर लेते हैं 300 अपॉन 30 इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन इज इक्वल टू 900 अपॉन 90। क्या हो रहा है यहां पर? 10 इज इक्वल टू 10, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब यहां पर सपोज ये जो प्राइस है वो चेंज हो जाए, प्राइस जो है वो बढ़ जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाए। यहां पर प्राइस हो गई है 50, अब क्या होगा? 300 अपॉन 50, ठीक है, तो किससे कम होगा? 900 अपॉन 90 से। ये कितना हो जाएगा? 6 इज लेस देन 10। तो यहां क्या हुआ कि 6 हो रहा है रेशियो, यहां पर 10 हो रहा है, कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम में, और अपने आप को उससे वापस इक्विलिब्रियम में आना है तो क्या करेगा? यहां पर उसे मार्जिनलिटी कितनी चाहिए? 500 अपॉन 50। तो यहां पर वो अपने आप को 10 के बराबर रेशियो कर पाएगा और ये जो कंडीशन है वापस ला पाएगा। ठीक है, तो उसे क्या करना है? अब 300 के बजाय यहां पर क्या लाना है? अपनी यूटिलिटी को 500 अपॉन 50 करना है, तब वो अपने आप के रेशियो को सेट कर पाएगा। तो यूटिलिटी 300 है, उसे बढ़ाकर करना है उसे 500। वो कब कर पाएगा? जब अपने कंजम्पशन को कम करेगा। अपने कंजम्पशन को कम करेगा तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी और अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाएगा। तो यहां पर हो गई बात, यहां पर प्राइस इंक्रीज हुई तो अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसने क्या किया? अपने कंजम्पशन को कम किया, यानी उसने अपने डिमांड को कम किया और अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाया। यहां पर प्राइस कम हुई थी तो उस कंडीशन में उसने अपने कंजम्पशन को इंक्रीज किया, यूटिलिटी को वापस कम किया और वापस प्राइस के बराबर लिया। तो कुछ इस प्रकार से जो लॉ है वो डिराइव होता है। इसके पीछे मेन कारण यही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। यहां पर जो मार्जिनलिटी है वो कंटिन्यूअसली डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो है हमेशा अपने आप को इक्विलिब्रियम में सेट करने के लिए प्राइस के इनवर्सली रिएक्ट करता है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो वापस अपने सेटिस्फेक्शन को कम करने के लिए कंजम्पशन को बढ़ा देता है। ठीक, एंड व्हेन प्राइस अब इंक्रीज हो जाए 30 से 50 हो गई तो उस कंडीशन में क्या किया? उसने अपने सेटिस्फेक्शन 300 उसको बढ़ाकर 500 करना है, तो सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए उसने कंजम्पशन को कम कर दिया। तो ये वाला रिलेशन देखने को मिल जाता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ये रिलेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। मेन बात क्या है यहां पर कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हाइल कंज्यूमर वांट्स टू इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है, इसीलिए यहां पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डिराइव होता है। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप को हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो टॉपिक थोड़ा सा टफ है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं जो कमेंट सेक्शन है वो डाउट के लिए ही है, कमेंट जरूर करें, जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए। और अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से उसको शेयर करें। चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं करना है वो आपको पता चल गया होगा, ज्यादा से शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। कंसेप्ट ऑफ डिमांड चैप्टर को पूरा करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी।